अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। इंशाअल्लाह आज का जो सेशन है इसमें हम थोड़ा-सा कवर अप करेंगे। जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था अरबिक सीखने के ऊपर। ओके, तो तो अपना शेयर करते हैं। ओके, एक सेकंड, सबको आ रहा होगा? ठीक है। तो अरबिक जो है सीखने के लिए आज हम बात करेंगे कि हमने जो लास्ट टाइम अरबिक बैन हेदैक के बारे में जो बात किया था, तो पहले हम जानना चाहते हैं अपने पार्टिसिपेंट से कि 2-3 हफ्ता हो गया, अभी तक क्या प्रोग्रेस आप लोग का है अरबिक सीखने में? कुछ हुआ जो कुछ बताया था हमने? कुछ भी? कुछ एक स्टेप आगे लिया? अदीब तुम पहले बताओ। भाई किताब का देखा हुआ है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग हम उसकी एक्सरसाइज पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, क्योंकि अच्छा, मेरा अच्छा। दिमागी संतुलन थोड़ा डिस्टर्ब था। नहीं समझ रहे थे, लेकिन तुम्हारा तो वो चलो बिज़ी है, तो तुम्हारी बात ही नहीं हम करें, हम अदीब से पूछ रहे थे। वोकैब याद किया है। वोकैब याद किया है? क्या-क्या याद किया है बताओ? यस को नाम, फिर अच्छा, भाई को अखी, अखी, और अखी हाँ है। हुँ, अखी, नो को ला, हुँ। और ही को हाउ, वालेकुम सलाम बोला। हाउ, हुआ, हुआ। हुआ, ही को हुआ। हुँ। और अब्बू को अब, हुँ, हुँ। और अच्छा, अम्मी का नहीं याद। अम्मी का माशाल्लाह ठीक है, ठीक है। एक एक जब इस तरह से याद किया ना, तो एक और एक अगर ये किताब किसी ने पढ़ी है 80% ऑफ कुरानिक वर्ड्स वाली किताब किसी ने पढ़ी है? अगर पढ़ी है तो नहीं। बताएँ। हाँ हाँ, हम देखा हुआ है, मेरे पास है। सबने देखा हुआ है ना? हाँ हाँ, तो ये हम थोड़ा-सा इस किताब बहुत के अच्छी को बेहतरीन इंट्रोड्यूस किताब है। कराते हैं। ये किताब किसने लिखी हुई है? जो उस दिन जो है हनीफ दिखा रहा था ना, जिनसे इनके बारे में शायद उन्हीं की लिखी हुई किताब है ये, जो तजवीद वाली जो जो टीचर थे। अच्छा, ठीक है, हाँ, उनकी है। वही, वही। हाँ हाँ, ये है वही मेरे बंदे हैं, पास। हाँ, अब्दुल अज़ीज़ अब्दुल रहीम यही है। तो बेसिकली बेहतरीन ये किताब किताब है। इतनी अच्छी किताब है, इस किताब में क्या है कि इसमें लिखा हुआ है कि टोटल वर्ड्स कितने हैं और कितना परसेंट जो है कवर हो रहा है, ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात को तुम लोग? परसेंट यानी कवर हो कि रहा है यानी कि देखो ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि जो 6 पेजेस हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 तुम लोग को दिख रही है ना स्क्रीन? हाँ जी जी। हाँ। ये जो 6 पेजेस हैं, अगर तुमने 6 पेजेस की जो तुमने अगर वोकैब याद कर ली तो तुमने 41% कुरान कवर कर लिया, 41%। अच्छा, अंदाज़ा लगा रहे हो? यानी भाई तुम्हें साहब। 41% यानी कि ये टोटल जो है ये वर्ड्स जो कुरान में रिपीट हुए 32,263। मेरी बात समझ रहे हो कितना इजी है? यानी अल्लाह ताला ने जब कह दिया वलक़द यस्सरना कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर, तो ये देख लो ये है। यानी सिर्फ 6 पेज तुमने याद किया। अब जब तुम 6 पेज से आगे बढ़ोगे, 6 पेज से जब आगे बढ़ोगे तो तुम देखोगे कि यहाँ पर जो है 7 पेज पे जाओगे तो लिखा आएगा कि इस पेजेस में यानी कि सिर्फ 7th पेज में जो वर्ड्स हैं वो टोटल 1977 टाइम्स आए हैं, तो अब तक हमने 44% कवर कर लिया। मेरी बात समझ रहे हो? इस तरह से धीरे-धीरे करते-करते वो वर्ड्स आते जाएँगे जो थोड़ा कम आए हैं, ठीक है? और कम आए और कम आए। लेकिन तुम देखोगे परसेंटेज यहाँ पर राइट साइड देखो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है परसेंट। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आ रहे हैं, बढ़ता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो कहने का मतलब अगर तुम पीडीएफ कंप्लीट कर लिया किसी ने, तो वो ऑलमोस्ट 80% उसको कुरान के वर्ड समझ में आने लगेंगे और जब 80% तुम्हें समझ में आ गया, इसका मतलब समझे क्या हुआ? यानी एक वर्ष में बाकी अगर 10 वर्ड 20% तो हैं, इंसान टोटो को समझ ही लेगा। बिल्कुल, अगर एक वर्ष में 10 वर्ड हैं, तो इसका मतलब आपको 80% समझ में आ रहा है, बस आपको थोड़े वर्ड के लिए और दिमाग लगाना है, हम्म। ठीक है? अब यहाँ पर तुम देखो जैसे कि अभी बता रहा था अदीब कि उसने याद किया है, तो तुम देखो पहले से ला है, ठीक है? इधर से आएगा हाज़ा है, दिस है, ज़ालिका है, हाज़िही है, तिल्का है, ये सब लफ्ज़ तो तकरीबन किसी का वो बज रहा है ऑडियो आ रही है किसी की, तुम्हारी है क्या काशिफ़? चल रहा है लग रहा है। अच्छा, तो बेसिकली ये जो वर्ड्स हैं इंसान देखता है कि हर मतलब आयत में रहता है अल्लज़ी, अल्लज़ीना, हाज़िही, तिल्का, अल्लती, नअम। है अदीब, है कि नहीं है? तो अदीब बताओ इसको देख के क्या लगा तुमको? इस पीडीएफ को देखकर इसी से याद क्या करने रहा? सही है। हैं? इसी से याद करने में सही रहेगा। यानी कि तुम जो भी रैंडमली कहीं-कहीं से याद कर रहे हो, रैंडमली कहीं से याद कर रहे हो, इससे अच्छा नहीं है कि इंसान जो है डायरेक्टली जो है इस तरह से याद कर ले, अगर याद करने का मकसद है। बेसिकली कहा तो ये जाता है कि जब भी कोई लैंग्वेज इंसान सीखे, तो उसको कभी भी अपने ट्रांसलेटेड लैंग्वेज में ना सीखे जल्दी से याद करने के लिए। जैसे कि अगर हम क्या होता है कि एक हमारा एक लेयर बन जाता है। जैसे हम बच्चे जब थे, तो हमने कभी ट्रांसलेट नहीं किया, हमें जब मम चाहिए रहता था, तो हम इशारा करते थे गिलास की तरफ या हमें कुछ चाहिए तो अपने तो इशारा कर करके हमें इसी तरह से दुनिया में लैंग्वेज सिखाई जाती भी हैं। उसमें यह किया जाता है कि आपका ब्रेन पहली बार में उस लैंग्वेज को समझे बिना बैरियर के यानी बिना ट्रांसलेशन के समझे। तो उसमें यही करते हैं कि वो इमेजेस के थ्रू और सिर्फ़ इसके थ्रू और सिर्फ़ उसी लैंग्वेज को कर के करते हैं। तो जैसे कि ब आपने जो लास्ट टाइम अरबी या बैन अ-यदैक जब दिखाया किताब उसमें क्या यही कॉन्सेप्ट को अपनाया गया है कि आप सिर्फ़ इमेजेस के थ्रू वर्ड्स को याद करें। जैसे अगर
आपको जब हादा कहा जा रहा है तो हादा आप दिस करके नहीं, बल्कि हादा आप इशारा करके बताएं, अच्छा हादा ये है। इसी तरह से जो है ला इलाहा इल्लल्लाह और ये जो भी है, मतलब जैसे हादी ये दिल का, इस तरह से ये कॉन्सेप्ट होता है इसके पीछे। और अगर हुआ है तो हुआ में हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर जो जितना हुआ है या जितना अंता अंतुम है, ये सारी चीज़ें हैं, इसको भी याद करने का तरीका बहुत ईज़ी है। वो भी क्या किया था शेख ने ये जो शेख अब्दुल अज़ीज़ अब्दुल रहीम है, इन्होंने, इनका एक कॉन्सेप्ट है, ये कहते हैं काइनेटिक लर्निंग। इसको इंसान ध्यान से याद करे, काइनेटिक लर्निंग क्या होती है? काइनेटिक लर्निंग में ये क्या करते हैं कि अपनी बॉडी को एज़ ए फ्रंट रखते हैं, ठीक है? और अपनी उँगली के इशारे से ये बताते हैं कि हमें किस तरफ इशारा करना है, और उसके बाद से ये चीज़ हो जाएगी। जैसे कि एग्ज़ाम्पल हम दे रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर 1 मिनट अपना जो है वीडियो ऑन करते हैं 1 सेकंड ना, ताकि थोड़ा-सा पता चल जाए। अगर हम अच्छे से आ रहे होंगे, चलो ठीक है। तो अभी हम ये वीडियो में बीच में डाल देते हैं। ओके, ठीक है। तो बेसिकली काइनेटिक लर्निंग क्या होती है? देखिए काइनेटिक लर्निंग में क्या होता है कि आपका हाथ का इशारा, ठीक है? हाथ का इशारा आपको बताता है कि आपको कैसे वो करना है। जैसे कि हमारा जो ये राइट साइड है, राइट साइड, ये हमारा राइट साइड जो है ये बताता है थर्ड पर्सन यानी ही, ठीक है? ये मेरा राइट साइड है, ये ही हो गया। ये मेरा फ्रंट का जो साइड है ये बताता है मतलब तुम, अंता, ओके? यानी कि आप। लेफ्ट साइड जो मेरा ये है लेफ्ट हैंड, ये मेरा जो है फीमेल के लिए यूज़ होता है, और जो लेफ्ट हैंड इस साइड जो है ये फीमेल के लिए यूज़ होता है, ओके? समझ लें आप। ये है काइनेटिक लर्निंग। तो इसमें होता क्या है कि हम ऐसे करते हैं, एक उँगली से इशारा जब करते हैं तो हम सिंगुलर पर्सन की बात करते हैं, और जब एक से ज़्यादा का इशारा करते हैं, जैसे अगर डुअल और फिर 4 का मतलब प्लूरल की हम बात कर रहे हैं। तो जब हम बोलते हैं ऐसे इशारा करके, जैसे शेख ने बताया था कि हुआ, हुआ, तो ऐसा इशारा करने से आप समझ सकते हैं फ़ौरन कि ये हम थर्ड पर्सन, क्योंकि हमने कहा कि मेरा राइट हैंड सिर्फ मेल के लिए है, मेरा राइट हैंड मेल के लिए, लेफ्ट हैंड फीमेल के लिए, और ये उँगली सिंगुलर है और ये प्लूरल है और ये डुअल है। तो जब हमने अपने राइट साइड ऐसे इशारा किया, कहा हुआ, तो सामने वाला क्या समझेगा? फ़ौरन समझ जाएगा कि इसका मतलब है कि ये ही कह रहे हैं, ही। और जब हमने कहा हुम, इसका मतलब क्या हुआ बताओ? बिना मेरे ट्रांसलेट किए बता दो क्या मतलब हुआ इसका? कोई बताएगा? कि समझ में आएगा नहीं कॉन्सेप्ट किसी को? फिर समझाइएगा एक बार। फिर से समझाएँ। काशिफ़ अवेलेबल नहीं है क्या? 1 सेकंड है, 1 सेकंड, एक कॉल आ रही है। हेलो? हाँ, काशिफ़, चलो। फ़ोकस कर रहे हो तुम लोग? फ़ोकस समझ में आया कि नहीं कॉन्सेप्ट यार बताओ? भाई 1 सेकंड ना रुक जाना, बस 1 मिनट हम बात कर रहे हैं। हमें होल्ड कर लो, इन लोग से पूछो, हम आ रहे हैं। ठीक है, आओ। तो अदीब मुदस्सिर, तुम्हें समझ में आया काइनेटिक कॉन्सेप्ट? हाँ, समझ तो आया। समझ में आ गया। तो जब बोलो समझ में आ भाई। गया है, जब समझ में आ गया, तो जब हम ऐसे कर रहे हैं, ऐसे, इसका मतलब क्या हुआ? एक मेल से बात कर रहे हो, प्लूरल प्लूरल है। नहीं, हमने जब कहा होम, होम, हम्म, ठीक है? ये मेरा राइट हैंड है, तो ध्यान रखना उल्टा साइड है ना, ऑपोजिट है। हाँ जी, याद रखना ये राइट है मेरा, ठीक है? ये लेफ्ट है, ओके? जब जी। हम कह रहे हैं 4 उँगली के साथ होम, इस होम का ट्रांसलेशन क्या होगा बस बताओ? हुआ मतलब सिंगुलर के लिए और मेल सिंगुलर के लिए, एग्ज़ैक्टली, और हुआ मतलब होम, दे। होम, होम। अच्छा, हूँ मतलब दे। बिल्कुल सही बताया तुमने। अदीब, तुम्हें समझ में आया? जी, थोड़ा बहुत आगे। देखो फिर से समझो। राइट हैंड मेल, लेफ्ट हैंड फीमेल। सामने जब हम करेंगे तो होगा आपके लिए, यानी तुम। देखो ऐसे ऐसे समझो, ऐसे समझो। वो मेल, वो सब, वो सब, तुम सब, मेरा उंगली देखो, तुम सब, तुम लड़कियां, एक सिंगल, तू नहीं, सॉरी, तुम लड़की, तुम सब लड़कियां, वो सब, वो लड़की, वो सब लड़कियां, ठीक है? जब हम हिंदी बोलते हैं, जब हम बोलते हैं ना कि वो और वो, तो क्या इसमें कोई फ़र्क नहीं होता है? इसमें कौन मेल है, कौन फीमेल, ये फ़र्क नहीं हम लोग करते हैं। नहीं करते हैं ना? हम लोग वो या वो बोलते हैं। और जब हम वो सब बोलते हैं, वो भी वही होता है। इसी तरह से जब तुम और तुम कहते हैं, तो हम लड़का-लड़की फीमेल नहीं करते। लेकिन अरबी इतनी प्रिसाइज़ ज़बान है, इतनी प्रिसाइज़ ज़बान, कि इसमें हम कुछ भी यूज़ करते हैं, तो सब कुछ मेल और फीमेल के लिए एग्ज़ैक्ट डिफाइंड है, एग्ज़ैक्ट डिफाइंड, यानी एक चीज़ का फ़र्क नहीं है, मेल और फीमेल सब सेम,
ठीक है, इस बात को समझने की जरूरत है। तो जब हम कह रहे हैं हुआ यानी कि वो, यानी वो मेल, फिर हम कह रहे हैं हुम, हुआ हुम, अंता अंतुम, फिर फीमेल के अंती अंतुन्न, ठीक है, और हिया हुन्ना। समझ में आया कि नहीं आया? आगे आगे क्लियर समझ में आया? जी। अब हम रैंडमली पूछेंगे इशारे से, अब तुम लोग को तर्जुमा बताना है। इस तर्जुमे की जरूरत नहीं होती है, बस समझने के लिए कॉन्सेप्ट समझ में आएगी नहीं। ये बताओ अंतुन्ना का मतलब क्या हुआ? वो क्या वो क्या बोल रहे हो यार? अंतुन्ना, मेरे ये लेफ्ट हैंड है, मेरा ध्यान दो, मेरा हैंड को देखो, ये लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड है, इसको समझो पहले अच्छे से। अंतुन्ना, उंगली देखो और सामने की तरफ तुम इशारा है। लोग तुम लोग कौन? फीमेल। यस, ये समझ में आया माशाल्लाह, तुम बहुत अच्छा। अच्छा अब बताओ हुन्ना, शी क्या शी? फीमेल के लिए। नहीं भाई, शी ये ना होगा, यही तो तुमको बता रहे हैं। फीमेल फीमेल के लिए यूज यूज हो रहा है। वो प्लूरल, लोग इसमें प्लूरल है एग्जैक्टली और वो लोग है फीमेल। एग्जैक्टली। पूरा समझ में आ गया अच्छे से, एकदम कॉन्सेप्ट। जी ठीक है, अब हम चाहेंगे मुद्दस्सिर तुम अपना वीडियो ऑन करो और इसी इशारे के साथ तुम बताओ सारा करके, अरबिक जी अरबिक के साथ बताना है, ऐसे करना एक है। हुआ, सेकंड। हुआ जी हुम, अंता, सुनो सुनो पहले सुन लो, पहले कैसे हुआ जी जी हुम, अंता अंतुम, अंता अंतुम, याद रखो इसको। पहले अभी मेल के लिए कर लो, फीमेल इंशाल्लाह हम करेंगे। पहले हुआ हुम, अंता अंतुम, बस, और फिर उसके बाद में तर्जुमा बताना। चलो स्टार्ट करो। अगर अभी रेडी होना कुछ होना तो अदीब से हम कहते हैं, अदीब तुम स्टार्ट करो। हम्म कर रहे हम्म एक ओके, तुम्हारा वीडियो लॉन्च हो गया, बहुत बहुत सही। ठीक है, मोबाइल को अपना थोड़ा ऐसे कर लो, अभी पोर्ट्रेट में ना लैंडस्केप कर लो। हम्म, उसको कैमरा, लिंक कैमरा में तुम्हारे वो म्यूट है, म्यूट है, म्यूट ऑन करो। बस अब एकदम फर्स्ट क्लास हो गया एकदम, ठीक है, बेहतरीन। हाँ, अच्छा, म्यूट म्यूट है, म्यूट म्यूट हटाओ, हाँ ठीक है, अब सही है। अनम्यूट किए। नहीं अब सही, अब सही, अब सही है, सही है। अब हुआ हाँ, हूँ नहीं हुआ अंता हुम, हुआ हुम, हुम हुम मीम, हाँ हाँ मीम, हुआ हूँ नहीं हुआ हुम, हुम हाँ मीम, हुम हाँ हुम, हाँ और मीम है, मीम। हुआ हुम हाँ एकदम सही, अंता मतलब अंतुम अंतुम। अब तर्जुमा, तर्जुमा, अब हुआ बोलो फिर उसके बाद से तर्जुमा बोलो। हुआ ही ठीक, हुम का क्या था वो। अरे यार तुम अपना इशारा देखो ना, अपना हाथ देखो, तुम्हारा हाथ दायां किसके लिए है? दायां हाथ किसके लिए है? मेल के मेल लिए के है। लिए। और मेल ये के लिए इस उंगली का मतलब क्या हुआ? इसका देखे नहीं थे। नहीं ये देखो, ये देखो, देखो इसका मतलब क्या हुआ? चार उंगली का मतलब प्लूरल, टू प्लूरल उंगली का अच्छा मतलब, टू उंगली का मतलब डुअल, अच्छा डुअल भी है, अरबिक में डुअल भी होता है। हम इसको भी बता रहे हैं अभी, अभी इसको बता रहे हैं। तो तुम ऐसे कहोगे हुआ ही, हम, दे, अंता, यू, अंतु, यू ऑल, यानी आप सब। यू समझ में आ गया? अंतुम यू ऑल हाँ, आप सब, जाहिर सी बात, मेरी उंगली देखो ना, अच्छा हाँ उंगली सामने की तरफ इशारा है, हम तुम सबको, यार तुम सब। अब फिर से करो, फिर से करो ऐसे। हुआ ही ठीक, हुम हुम हम्म, अंता नहीं नहीं, हम का मतलब पहले इशारा, इसको देखो एकदम झटका दो। हम्म हुआ ही हम्म हम्म हुम हम्म, ठीक है। मतलब हुआ क्या? हम का प्लूरल मतलब मतलब मेल का प्लूरल एग्जैक्टली, ठीक है, आगे। अंता हम्म यू ठीक, अंतुम हम्म, यू ऑल। बिल्कुल, यू मतलब मेल, ये इसी से, ये एकदम याद है, एकदम अब दिमाग में बैठ गया। ये याद जी जी करने से अच्छा है कि नहीं? एक होता है कि इंसान रटे जी बैठकर कि हुआ हुआ हुआ, हुआ मतलब ही मतलब ये, इससे नहीं नहीं चाहिए ना। एक और चीज ऐड करो इसमें, एक और चीज ऐड कर देते हैं, दो उंगली से हम इशारा कर रहे हैं, मतलब बताना हुमा, हुमा का मतलब क्या हुआ? हुमा, हुमा हाँ
उंगली देखो, फीमेल। अरे यार दायां हाथ है मेरा, राइट हैंड कितनी बार अच्छा बताना है? 2 उंगली है, हुमा, इसका मतलब क्या हुआ? सिंगुलर ये सिंगुलर होता है अरबिक में, ये डुअल होता है और ये प्लूरल होता डुअल। है। अच्छा ठीक। हाँ, यानी कि डुअल डुअल वो दोनों, वो वो दोनों। दोनों, ठीक है। अब एक और चीज हम ऐड करें सामने की तरफ, अंतुमा। एक होता है अंतुम, एक होता है अंतुमा। अंतुमा का मतलब क्या हुआ? 2 उंगली से। यू बोथ। यस, माशाल्लाह, आप समझ गए। अब देखो इसमें तर्जुमे की जरूरत नहीं पड़ी, जी बस यही मकसद था। अब एक बार ठीक है, अब इतना तुमने समझ लिया, तो क्या क्या समझा? जी। हुआ, हुआ, हुमा, हुम, अंत, अंतुमा, अंतुम। क्लियर, क्लियर हो गया एकदम, इतना हो गया। अब आज मेरी तक रखते हैं, कॉन्सेप्ट को रखते हैं, और फिर इंशाल्लाह फीमेल हम बाद में करेंगे। पहले मुद्दसिर से एक बार पूछ लेते हैं, अब वो भी बता दे एक बार वीडियो ऑन करके, और काशिफ से भी। वीडियो ऑफ कर दूं? कर दो ऑफ कर दो। अरे हाँ, माशाल्लाह, सही है, सही है, अब स्टार्ट करो। नहीं नहीं, तुम्हारा कैमरा सही है, कैमरा सही है, हाँ अब सही है, अब सही है, फर्स्ट क्लास। बहुत अजीब सा लगा। अरे कोई बात नहीं यार, मसला नहीं है, पढ़ रहे हो, बट वो थोड़ी ना है, तो कैसा हो? मॉडलिंग मॉडलिंग की कंपटीशन थोड़ी ना है वो, एकदम मजे से। हाँ, अच्छा ठीक है। अभी हुआ, हम्म, हुआ हम्म, मतलब वो ठीक है, हुआ ठीक। मतलब हम्म, वो। हम्म, हम, हम्म, वो लोग, सही, एकदम सही। ठीक है। हम्म, अंता, हम्म, तुम, सही। अंतुम, तुम हम्म, लोग, सही। और 2 उंगली को बताया था। वो डुअल का क्या? डुअल का हुमा, हुमा। हुमा, हम्म, हुमा, तुम दोनों, वो दोनों, हम्म, सही, अंतुमा, एकदम सही, अंतुमा, तुम दोनों। बिल्कुल सही, माशाल्लाह, एकदम सही। अब काशिफ, ठीक है, वीडियो ऑफ कर दो, इतना ही पूछना था। काशिफ, भाई हम सुन ही नहीं पाए थे, तुम्हें सही बता रहे हैं, हमको क्लियर नहीं है। क्लियर अभी भी नहीं हुआ, एक मिनट, हाँ, एक नहीं, मेल क्लियर होना की बात चाहिए। नहीं है, हम तुम्हें सुन ही नहीं पाए थे कि तुम क्या एक्सप्लेन कर रहे हो। चलो हम समझे हम भी। एक्सप्लेन, ओके ओके, तो बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन हमने दिया है। एक्सप्लेनेशन इतना है कि देखिए, जो काइनेटिक वे ऑफ लर्निंग है, इसमें आपको रटना नहीं है बैठकर, यानी पूरा ओके वर्ब, पूरा ये सब बैठ के आपको रटना नहीं कि ही का मतलब हुआ हुआ, शी का मतलब किया है, ऐसे नहीं रटना है। आपको बस हाथ के इशारों से सारी चीजें करना है। अभी तुम्हें, अब हम करके दिखाएंगे तुम्हें, फिर अपना वीडियो ऑन करके तुम्हें दिखाना है, ओके। तो देखो, ओके ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, क्लियर हो गया, क्योंकि वीडियो ऑपोजिट है, ओके। राइट हैंड जो मेरा है, इसमें ये मेरी उंगली क्या है, सिंगुलर के लिए दिखाती है, ये उंगली डुअल के लिए है, ये उंगली प्लूरल के लिए है। क्लियर, ये पॉइंट, सारे अच्छा कंसेप्ट कॉन्सेप्ट। मेरा जो ठीक। राइट इधर का साइड है, इधर का साइड है, ये मेरा क्या क्या, थर्ड पर्सन के लिए है। सामने का साइड, सामने का साइड सेकंड, मतलब मेरे सामने वाले पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन के लिए, क्लियर। इसी तरह से मेरा जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड में सारे कॉन्सेप्ट सेम है। लेफ्ट हैंड में मेरा जो सामने है, ये भी वही सेम कॉन्सेप्ट है तुम, ओके। और ये जो है, ये थर्ड पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, ओके। अभी हमने एक चीज और बतानी है, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। मेरी तरफ इशारा रहेगा तो फर्स्ट पर्सन होगा, और सामने की तरफ होगा। ये एकदम क्लियर है कि नहीं? एकदम क्लियर है, इसमें हाँ हाँ। कोई भी शक की बात नहीं। अब हमने बताया कि हुआ, देखो, हुआ, हुमा, हुम, हुआ हुमा हुम। हम्म। ओके। तो क्या मेरी उंगली के इशारे से और मेरे हाथ के पते से, और ये मेरा जो इशारा हम थर्ड पर्सन तक, क्या तुम्हें पता नहीं चल गया इसका मीनिंग क्या है, बिना ट्रांसलेशन के? ओके, मतलब एक उंगली करके हुआ किया तो मतलब कोई एक रहा होगा, एग्जैक्टली, है ना। हाँ, बिल्कुल। और हुआ हुमा, हुम, हुआ मतलब हुमा, दो रहे होंगे, और हुम बिल्कुल, मतलब मल्टीपल पर्सन। एग्जैक्टली, वो भी हम्म। मेल। ये हाथ मेरा दाएं मेल के लिए है, और ये थर्ड हाँ। पर्सन के लिए। तो तुम्हें क्लियर अच्छा तो होगा ये, ना मीनिंग? हाँ हाँ समझ गया। बस। अब हमने सामने इशारा करके कहा अंता, तुम कुरान हाँ पढ़ते हो, कितना आता होगा अंता, हाँ। अंतुमा, अंता अंतुम, अंतुमा, अंतुम, अंता अंतुमा अंतुम। क्लियर। एक मिनट हम रिपीट करें, सही बोलेंगे नहीं, अंता हम्म, अंतुमा अंतुम। एग्जैक्टली, अच्छा। क्लियर, इसमें कोई ऐसा नहीं है। और हम्म। एक एक हम ऐड कर देते हैं इसमें, अभी तुम लोग भी इसको याद कर लेना, अपनी तरफ इशारा करके बता रहे हैं, अना, और मेरी तरफ नहनु, मतलब समझ गए भाई? अपनी तरफ इशारा करके अगर इंसान कह रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना मेल फीमेल तो होगी नहीं भाई, जो फीमेल होगी उसके लिए भी होगा, मेल के लिए भाई। हम बस अपनी तरफ इशारा करके कह रहे हैं अना, और हम कह रहे हैं नहनु। ये क्लियर हो गया मुदस्सिर, अदीब, तुम लोग को मेरे हाथ के इशारे से मीनिंग इसका, बिना ट्रांसलेशन बताए?
अना नहनु, अना मतलब हम, बिल्कुल नहीं, अना मतलब मैं, 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 और ये नहनु हम लोग, हम लोग नहीं, मतलब हम, मतलब हाँ सही, हम लोग, एकदम सही, सही बात, हम लोग दिमाग में रहता है, मतलब मैं और हम बोलेंगे हम इसमें, ठीक है, मैं और हम। अच्छा तो यानी कि मेरे सिर्फ हाथ के इशारे से तुम लोग को समझ में आएगा, बिना मतलब बताए, बिना ट्रांसलेशन किए तुम लोग को समझ में आ गया कि हाथ के इशारे से कि इसका मतलब जो हमने इशारा किया, अना का मतलब हमने कहा अना, अना और नहनु। अब इसकी प्रैक्टिस, डायनेमिक प्रैक्टिस करनी है, मतलब एकदम घर पे बैठकर आईने के सामने ऐसे, हुआ हुमा हुम, अंत अंतुम अंतुमा, सॉरी, अंत अंतुमा अंतुम, अना नहनु, हुआ हुमा हुम, अंत अंतुमा अंतुम, अना नहनु। इस तरह से एकदम अच्छे से रटा जाएगा। ठीक है, अब काशी फिर गायब हो गया, पता नहीं कहाँ। तो इसका हम थोड़ा सा एक बार हम दिखा देते हैं कि इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन दिखाते हैं। अब देखो यहाँ पर भी तुम्हें सब वर्ड्स मिलेंगे, देखो यहाँ पर पीडीएफ में भी मिल जाएंगे, ये देखो, अना आया, नहनु आया, हिया आया, ये सब एकदम 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 पानी हो जाएगा तुम्हारे लिए। अभी इसके बाद से सब वर्ब फॉर्म भी हम बता देंगे, एकदम इजी हो जाएगा। अब कुरान हम खोलते हैं एक बार, कुरान में हम देखते हैं कि यहाँ पर कहाँ कहाँ जो है इस तरह के सारे वर्ड्स आते हैं। ओके, और जैसे सूरह फातिहा में देखते हैं, इसको हम रीडिंग कर देते हैं। ओके, और कोई ऐसे करते हैं, जैसे देखो, हम आ गया, अला इन्नम हम आया। अब हम का प्लूरल क्या है, देखो, सॉरी, हम का मीनिंग क्या है। अब इसमें मीनिंग ओवर ओवर नहीं हो रहा है, तुमने बता दोगे ना देखकर खाली कि हम का मीनिंग क्या है। इसी तरह से जहां जहां भी नहनु आएगा, यानी क्लियर कहने का मतलब ये है कि ये बहुत बहुत इजी प्रोसेस हो गया, लर्निंग का प्रोसेस इजी हो गया है। और काशिफ पानी कहाँ यार, मेरे चल रहा है। चलो ठीक है, इंशाल्लाह, क्योंकि अभी अभी वैक्यूम चलने लगा ना, आवाज नहीं आएगी। सेशन यहीं एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में इसको कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, उम्मीद है सब लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा सेशन। ठीक है, ओके, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम ये रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पीडीएफ शेयर कर